मेनपुर नामक गांव में सोनिया और मधु नाम की दो सहेलियां रहती थी। मधु अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। वहीं सोनिया बहुत अमीर थी, इसलिए बड़े घर में रहती थी। मधु बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी और सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी। फिर भी वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों पड़ोसी के बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ खेलते भी थे और दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। कुछ दिन ऐसा ही गुजरता रहा। फिर एक दिन मधु सोनिया से कहती है, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में एक गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी इंसान उस गुफा में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। मधु, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यार तुझे यकीन नहीं है तो चलो हम कल ही उस गुफा के पास घूम कर आते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चलें। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह सोनिया और मधु उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आता है। देखो सोनिया, यहाँ पर दो गुफा है, लेकिन हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? मुझे क्या मालूम। मधु और सोनिया दोनों सोच रही थी कि कौन से गुफा में जाएं। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और कहने लगी, मेरे इस जादुई जंगल में आप दोनों का स्वागत है और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक बूढ़ी महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है। अब तुम खुद अपना रास्ता चुन सकती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सोनिया, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारे बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालात में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तुम नेकी के गार में जाओ, मैं बुराई के गार में जाऊंगी। क्या तुमने नहीं सुना उस जादुई परी ने क्या कहा? अगर हम बुराई के गार में जाएं तो हमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो हम दोनों को अमीर बना सकता है। दुनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसे तो आज है कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुझसे कुछ भी कहना बेकार है। मैं अपने बुराई के गार में जाती हूँ और तुम अपने नेकी के गार में जाओ। सोनिया इतना कहकर बुराई के गुफा में चली जाती है और मधु अच्छाई वाले गुफा में। थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और तरह तरह के फल भी लगे थे। तभी मधु को वहाँ पर एक बूढ़ी दादी नजर आती है जो बहुत सालों से बीमार थी। दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मधु सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती है और मधु रोज पशु और पंछी को खाना भी खिलाती है और उस बूढ़ी दादी का ख्याल भी रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई भी देती है। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया सोचते हुए कहती है, जादुई परी ने कहा था कि यहाँ बहुत सारा खजाना है, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और मैं भूख से मर रही हूँ। इतना बोलकर सोनिया आगे की तरफ चलने लगती है। तभी उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। आखिरकार मुझे खजाना मिल गया। अब मैं जल्दी से इस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ। उसके बाद मैं गाँव की सबसे अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने के लिए आगे बढ़ती है। ओह वाह, इतना सारा खजाना! मधु पागल है जो नेकी के गार में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के गार में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना मेरा है। इतना बोलकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है वो खजाना अचानक गायब हो जाता है। इसी प्रकार सोनिया दोबारा खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। फिर से वो खजाना गायब हो जाता है। अरे, मुझे क्या हो रहा है? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी।
अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन नागिन सोनिया की एक नहीं सुनती है और सोनिया को वहीं डस लेती है, और जिस कारण सोनिया लोमड़ी में बदल जाती है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ मधु सच्चे दिल से उस बूढ़ी दादी की देखभाल में लगी हुई थी। दादी, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी मधु को बहुत सारा खजाना देती है। मधु परी का धन्यवाद करती है और उस खजाने को लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वही गुफा के अंदर लोमड़ी बन गई है। यह सुनकर मधु को बहुत अफसोस होता है। काश सोनिया मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ सोनिया लोमड़ी के रूप में आती है और कहती है, मधु, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। खजाने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बुराई के गार में जाने पे मजबूर हो गई। लेकिन आपने लालच में आकर बुराई का रास्ता इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से आपको इतना खजाना मिल गया, जबकि आपको इसे लेने की ख्वाहिश नहीं थी। काश मैं भी। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सोनिया से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस से इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती हैं कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।